इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोरोना लहर कमजोर पड़ते ही कांग्रेस असंतुष्ट, गतिविधियां भी अनलॉक। यह राजस्थान में अनलॉक होते ही सचिन पायलट ने बयान बम दागा है। हिंदुस्तान टाइम्स की सचिन पायलट से खास बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान एक बार फिर सामने आए प्रदेश कांग्रेस में कलह। पायलट ने याद दिलाया 10 माह पुराना आलाकमान का वादा और कहा कि आलाकमान वादों को पूरा करने में विफल रहा है। 10 महीने का वक्त यहाँ पर बीत चुका है। 3 सदस्यीय समझौता समिति की यहाँ पर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं सचिन पायलट ने और कहा कि मुद्दों को हल करने के लिए कमेटी भी यहाँ पर विफल रही है। अजय माकन की कमेटी भी कुछ नहीं कर पाई है। कमेटी के सदस्य वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन 6 माह से राजस्थान आए ही नहीं केसी वेणुगोपाल। वहीं माकन दौरे पर राजस्थान आते रहे और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होने की तारीखें बताते रहे, लेकिन 6 माह से निष्क्रिय है समझौता समिति। यानी इस 6 महीने में समझौता समिति ने कुछ भी नहीं किया। 10 महीने बाद भी हल नहीं हो पाए हैं हमारे मुद्दे, जबकि जल्द से जल्द सभी मुद्दों का निस्तारण करने का वादा किया गया था। तो बयान बम एक बार फिर से फोड़ा है सचिन पायलट ने। उन्होंने साथ ही कहा कि अब सरकार का आधा कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस सारे माहौल में एक अहम सवाल उठता है, क्या होगा अब पायलट का अगला कदम? क्या वो आलाकमान से दो टूक बात करेंगे या फिर अपनाएंगे कोई दूसरा रास्ता? ये बेहद अहम सवाल यहाँ उठ रहा है। दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस चीज को लेकर संभावना जताई जा रही थी और लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ होगा अनलॉक होने के बाद, सचिन पायलट मुखर हो चुके एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में उनका एक बयान छपा था, जिसमें कल का फॉर्म का बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए जो कमेटी बस जाए, देखिए कमेटी का सवाल बार बार इसलिए उठा क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब में जिस तरह का क्राइसिस है, वहां पर भी एक 3 सदस्य कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में हुआ ये कि एक एक विधायक को बुलाया गया और यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बुलाया गया। तमाम तरीके की बातचीत हुई, उसको मसला हल करने की कोशिश की। तो हम इसी बात से लगातार सचिन पायलट पर भी बातचीत, लोग पत्रकार लोग उनके पास पहुंचे, बातचीत करी, तो उस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं नाराज था, जब मैं अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाना था और मैं नाराज था, बाड़ी में चला गया था और जैसे मुझे बुलाया गया या मैं वापस गया, हमारी आलाकमान से बातचीत हुई, तो उस समय कमेटी बनाई गई थी और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी या अपने ग्रीवेंसेस रखे थे और ग्रीवेंसेस रखने के बाद ये बात हुई थी कि कमेटी आपके सारे जो 18 बागी विधायक हैं या नाराज विधायक हैं उनसे बातचीत करेगी और इसका हल निकलेगा। अब उस मसले को हुए 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो कमेटी किसी से मिली नहीं है, किसी विधायक से। देखिए सबसे दुख की बात ये थी कि इस कमेटी के एक सदस्य अहमद पटेल भी थे जो अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन केसी वेणुगोपाल और अजय माकन अभी भी इस कमेटी के सदस्य हैं और एक तो प्रभारी हैं और दूसरे राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं और संगठन के सबसे बड़े महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो ऐसे में जब राजस्थान की जिम्मेदारी बनी और जब राजस्थान वो राज्य जहां पर कांग्रेस की सत्ता है, जहां पर इलेक्टेड सरकार को गिराने की कोशिश की गई, तमाम तरीके के गंभीर मुद्दे हैं और आलाकमान हमेशा से राजस्थान को एक रोल मॉडल के रूप में देखना चाहता था, वहां पर भी अगर 18 नाराज विधायकों से बातचीत होकर या सरकार का पक्ष समझते हुए या नाराज विधायकों का पक्ष समझते हुए अगर ग्रीवेंसेस क्लियर नहीं हुए, तो क्या आलाकमान इंतजार कर रहा है कि एक बार फिर जो 8 महीने पहले हुआ वो दोबारा हो? क्योंकि अगर ग्रीवेंसेस पूरे नहीं होंगे तो शायद इसी का हवाला देते हुए सचिन पायलट ने अपनी पूरी बात आगे की प्लानिंग नहीं बताई है इस रिपोर्ट में, लेकिन ये कहा है कि 8 महीने पहले जो कमेटी बनाई थी उससे कुछ नहीं किया, वो विफल है और कहीं ना कहीं उन्होंने बिना नाम लिए प्रभारी अविनाश पांडे से तो वो नाराज रहते ही थे, पूर्व प्रभारी, लेकिन अब वो अजय माकन को भी एक हवाला देते हुए वो ये कहना चाह रहे थे इस रिपोर्ट में, समझ जो आया वो यही था कि अजय माकन भी इस पूरे एपिसोड में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी शर्तें थी कि जब पीसीसी का गठन हो तो उनके कुछ लोग उसमें हो। हालांकि कुछ लोग, प्रशांत दहरवा जैसे कुछ लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में उनके लोग शामिल हो, मंत्रिमंडल विस्तार में उनके लोग शामिल हो, लेकिन फिर कोरोना काल आ गया तो ना अभी तक ढंग से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पूरे हो पाए, ना जो विस्तार हो पाया और इन बीच में राहुल गांधी की ताजपोशी भी है। तो ऐसे में उनके ग्रीवेंसेस भी, ना कमेटी बैठी, सिर्फ 2 बार वर्चुअल मीटिंग हुई और एक बार करीबन 1.25 घंटे की सचिन पायलट फिरोज शाह रोड पर अजय माकन से मिले और उस बात को शायद 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। तो जाहिर तौर पे रिएक्शन बड़ा ऑब्वियस था सचिन पायलट का। हालांकि उन्होंने तभी जबान नहीं कहा, लेकिन कहा कि जो कमेटी आलाकमान द्वारा गठित की गई थी वो विफल है हमारी सुनवाई पूरी करने में।
बिल्कुल अदिति, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, 10 महीने पहले यानी कि 10 महीने का वक्त बीत चुका है जब ये कमेटी बनाई गई और सीधे तौर पर निशाना और सवाल यही कि कमेटी विफल रही है, यानी अजय माकन यहाँ पर विफल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल विफल रहे हैं, कोई बातचीत और कोई भी इस पर आगे कार्रवाई इस कमेटी ने नहीं की। क्या नजर आता है आपको, मुखर होकर सचिन पायलट का आज के वक्त में ये कहना आगे आने वाला वक्त आसान होगा या फिर कुछ हलचल देखने को मिलेगी प्रदेश में? देखिए श्वेता, जब पिछली बार जुलाई में पायलट ने असंतुष्ट गतिविधियां शुरू की और 18 एमएलए को लेकर के वो एक हरियाणा में जाकर के उन्होंने कैंप किया, बाद में 1 महीने तक समझाइश और उसके बाद में ये वापस पैचअप हुआ था। और उस समय पर 3 लोगों की जो कमेटी बनी थी और उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि सचिन पायलट की जो ग्रीवांसेज है या इनके लोगों को मंत्रिमंडल में और राजनीतिक नियुक्ति में मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने पहले अहमद पटेल जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर थे, उनका दुखद निधन हो गया और उसके बाद से ये कमेटी पूरी तरह डिफंक्ट है। वेणुगोपाल यहाँ पर आए नहीं। अजय माकन ने संभाग दौरे किए और मंत्री विधायकों की राय भी जानी, लेकिन उसका क्या हुआ उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ। और बार बार ये यहाँ पर जयपुर आते और अन्य जगह पर इन्होंने दौरे किए राजस्थान में और कहा गया कि दिसंबर नियुक्तियां होगी, उसके बाद होगी, सबको मौका मिलेगा। लेकिन लगता है कि उसके बाद में कोरोना की लहर आने से वो सब गतिविधियां ठंडी पड़ी। लेकिन जैसे ही कोरोना अब की लहर अब कमजोर पड़ रही है तो उससे और जो सचिन पायलट का बयान आया है उससे लगता है कि वापस कुछ गतिविधियां शुरू होगी। और पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन वहां पर अभी चुनाव जल्दी होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस को उसमें कुछ जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान में अभी चुनाव जैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के 1 साल पे करीबन 2 महीने पहले जो असंतुष्ट गतिविधियां चरम पर पहुंची थी, मुझे लगता है कि वापस उनमें बुगाड़ शुरू हुई है। और कोरोना लहर कम पड़ते ही सचिन पायलट का जो बयान सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है, देखिए पिछली बार जब असंतुष्ट गतिविधियां चली थी तो सचिन पायलट ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी और उन्होंने आला कमान के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला था। और कहीं न कहीं इसी वजह से जो गांधी परिवार के 3 सदस्य हैं, उनके मध्यस्थता की वजह से ये मामला शांत पड़ा था और सचिन पायलट वापस कांग्रेस के फोल्ड में आए थे। लेकिन उसके बाद में कोरोना आ गया और अब जो सचिन पायलट ने मुखर होकर के सीधे आलाकमान को भी लपेटने की कोशिश की है कि जो आलाकमान ने मुझे आश्वासन दिए थे वो पूरे नहीं हुए, तो लगता है ये है कि ये मामला आगे बढ़ सकता है। इसमें मैं एक बात और बताऊं कि ये जो हेमाराम चौधरी जी ने 16 मई को इस्तीफा दिया, वो पायलट गुट के विधायक हैं। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि वो वहां पर लोकल पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब जो नई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और सचिन पायलट का बयान आया है, तो ये भी देखने की बात होगी क्या वापस हेमाराम चौधरी का इस्तीफा कहीं कोई बड़े घटनाक्रम का प्रारंभिक संकेत न बन जाए। ये परिवर्तन का जो घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है उससे जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए 3 सदस्यीय समझौता समिति बनाई गई थी कि वो कार्रवाई करेगी और अभी 10 महीने तक और खासतौर से पिछले 6 महीनों में किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई आवाज नहीं उठी, किस तरह की कोई कार्रवाई समिति ने नहीं उठाई। लेकिन अब सचिन पायलट का इस तरह से कहना, ये माना जाए कि अब वो शांत नहीं होंगे और या अब इस समिति को कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा। जो आश्वासन दिया गया आलाकमान ने, उस पर कहीं ना कहीं फोकस करने की अब जरूरत है, इससे पहले के हालात बिगड़े या कुछ और राजस्थान में प्रदेश में देखने को मिले। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सचिन पायलट इस वक्त जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी मांगे थी या जो उन्होंने अपनी बात रखी थी, उसको लेकर अभी तक कोई कदम कमेटी ने आगे नहीं बढ़ाया। तो ये जायज सवाल उठता है कि आखिर अब तक राजस्थान में इस तरह की 2 गुट कांग्रेस के बने थे। एक गुट ने अपनी आवाज बुलंद की, मानेसर में बाड़ेबंदी की, गहलोत के की बाड़ेबंदी, जयपुर और जैसलमेर की। लेकिन जो समझौता हुआ था उस समझौते पर आगे अभी तक दिल्ली की कांग्रेस और जयपुर की कांग्रेस दोनों नहीं बढ़ पाई है। तो जो सेतु बनना चाहिए था, वो सेतु का काम करने वाले जो लोग थे वो अभी तक अपने काम में मुझे लगता है पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। और इसके पीछे के कारण अगर जाएं तो
देश की कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में लग गई। उसके बाद जिस तरह कोरोना का मसला आ गया, आलाकमान पूरी तरह कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के एजेंडे में लग गया। और उसके बाद पंजाब का घटनाक्रम होता है। पंजाब में जिस तरह की आंतरिक सियासत, गरमाई, उठापटक की राजनीति का दौर वहाँ चलना शुरू हो गया, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पंजाब को डैमेज कंट्रोल में लगी। अब पंजाब के डैमेज कंट्रोल का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और सचिन पायलट का जिस तरह रिएक्शन आ रहा है, उससे लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस के अंदर फिर से आवाज बुलंद होने लगी। और ये आवाजें जो है वो इस बात को लेकर है कि जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय अभी तक पायलट कैंप ने इस न्याय की मांग की। जिस तरह मंत्रिमंडल से इन लोगों को हटाया गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात थी, समर्थकों को लाने की बात थी, वो अभी तक उस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी वजह क्या है? क्योंकि साफ कह रहे हैं सचिन पायलट की 6 माह से निष्क्रिय है समझौता समिति, यानी कुछ किया नहीं गया है। 6 महीने से बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय रही है। अगर समिति बनी थी, समझौता समिति, तो कुछ भी अब तक किया क्यों नहीं गया? तो सवाल तो ये उठेगा ही। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी कहा कि सेतु का काम ये कर रहे थे दोनों ही सदस्य, केसी वेणुगोपाल की बात करें हम या अजय माकन की बात करें, फोकस इस पर क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाइपलाइन में जो तमाम बातें कही गई उन पर एक राय नहीं हो पाई। जो डिमांड थी उन पर एक राय नहीं हो पाई। अशोक गहलोत कैंप चाहता है कि पुनर्वास हो तमाम लोगों का जो छूट गए थे या जिनको किसी कारण से निकाल दिया गया था। तो मुझे जो लगता है कि अशोक गहलोत कैंप रमेश मीणा को फिर से मंत्री बनाना चाहता है, अशोक गहलोत कैंप विश्वेंद्र सिंह को फिर से मंत्री बनाना चाहता है, अशोक गहलोत कैंप फिर से जो और सचिन पायलट कैंप के जो थे, जो सचिन पायलट के साथ गए नहीं थे बड़े बस्ती में, चाहे उदयलाल आंजना हो, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो और चाहे सचिन पायलट कैंप जुड़े और कोई नेता हो। तो मुझे जो लगता है इस तमाम पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आपस के अंदर जो गतिरोध है वो एक मिनिमम समझौते को लेकर है। एक जो रास्ता बनना चाहिए था, एक मिनिमम समझौता जो होना चाहिए था दोनों के बीच में, वो नहीं बन पा रहा। और अशोक गहलोत बहुत बड़े कद के लीडर हैं, यूं कहा जा सकता है कि सेमी आला कमान हो इस वक्त। तो अशोक गहलोत को दबाकर या अशोक गहलोत को साइड लाइन करके न तो जयराम, न तो केसी वेणुगोपाल को कदम उठा सकते हैं, न अजय माकन को कदम उठा सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ सचिन पायलट की डिमांड कैसे पूरी होंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब 10वीं जो वार्ता है, जो निर्णायक वार्ता है, वो राहुल गांधी के साथ होनी चाहिए। राहुल गांधी को इंटरव्यू करना ही होगा। वो क्या इंटरव्यू करेंगे, किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो डिले की पॉलिटिक्स है, जो लिंगर ऑन की पॉलिटिक्स है, वो उसका इतिहास पुराना इतिहास है और इस कारण काफी कुछ नुकसान कांग्रेस उठा चुकी है। तो ऐसे में सचिन पायलट की मैं मांगों को गलत नहीं ठहराता हूँ। वो तर्क सही डिमांड्स हैं, उनकी जायज है, क्योंकि उन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अशोक गहलोत कैंप खुद के कैंप का नुकसान करके और वो पूरी तरह बात मान ले, ये संभव नहीं है। और कुछ ही देर में भी श्वेता गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम सवाल उनके जहन में भी होंगे और हम उनसे बात भी करेंगे। और देख सकते हैं तस्वीरों में गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर आज चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वैक्सीनेशन फ्री की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की थी और अब यहाँ पर चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आशुतोष शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, देखिए योगेश जी ने भी जो कहा, अच्छा एक रास्ता नजर क्या आता है? क्योंकि देखिए अब तक किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई बयान आया नहीं, तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि क्या फिर से कुछ होगा? जिस तरह से बीजेपी के नेता बयान दे रहे थे कि सरकार बराबर चल नहीं पाएगी और अभी फिर से बम फूटेगा, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन अब जबकि सचिन पायलट ने ये बातें कही है, तो अब क्या सीधे वो कोई स्टेप उठा सकते हैं? आपको लगता है कि कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे या फिर सबसे पहले आलाकमान से दो टूक बात करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पर सचिन पायलट जब अपने असंतुष्ट गतिविधियां शुरू हुई थी और बाड़ेबंदी, उसमें भी केवल 18 एमएलए को लेकर के गए थे। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 18 एमएलए
की संख्या अभी सचिन पायलट बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग उनके साथ गए थे उनमें भी PR मीणा और इंदिराज गुर्जर जैसे जो MLAs हैं उनके बहुत काम हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बहुत प्रेज किया है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री से हमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि बाद में इंदिराज गुर्जर ने ये कहा कि सचिन पायलट मेरे नेता हैं, लेकिन वो इनके पार्टी के आपस का मामला है। लेकिन जब दो खेमेबंदी होती है उसमें कितने MLA सचिन पायलट ले पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं यहाँ यही बता दूं, योगेश ने अभी सही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक टॉलेस्ट लीडर हैं इस समय पर कांग्रेस में। गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए तो इनसे बड़े कद का लीडर पूरे देश में कोई भी नहीं है और ये पुराने अनुभवी नेता हैं। ऐसे में पहले यहाँ पर अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव थे, लेकिन ये असंतुष्टों द्वारा और सचिन पायलट गुट द्वारा कहा गया कि वे एक खेमेकर होकर रह गए और इसी बात पर उनको हटाया गया था। बाद में अजय माकन को यहाँ लगाया गया और समझौता समिति में अजय माकन थे, वो प्रभारी महासचिव हैं। लेकिन धीरे धीरे जब असंतुष्ट गुट की कोई मांग नहीं मानी गई और ऐसा लगा कि ये नहीं होंगे, तो अब ये भी बात आ रही है कि अजय माकन भी अब अविनाश पांडे की तरह ही काम करने लगे हैं और एक गुट की बात सुन रहे हैं। इसमें यह भी देखने की वाली बात है कि जब समझौता समिति बनी थी उस समय पर यह कहा गया था कि जो भी काम होगा, जो पॉलिटिकल काम होगा, अपॉइंटमेंट का काम होगा, वो समझौता अपॉइंटमेंट्स हुए और उसमें कहीं भी ये नहीं लगा, तो असंतुष्ट गुट को ये नहीं लगा कि उनकी कहीं सुनी जा रही है। और पहले कोरोना था इस दौरान, इसलिए ये गतिविधियां शांत रही। लेकिन अब जो सचिन पायलट ने बयान दिया है उससे लगता है कि कुछ न कुछ इसमें मामला आगे बढ़ेगा। ये गतिविधियां रुकेगी या नहीं रुकेगी, कितना समर्थन सचिन पायलट जुटा पाते हैं इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सारा मसला अजय माकन या वेणुगोपाल तय नहीं कर पाएंगे। ये मामला गांधी परिवार और अशोक गहलोत की बातचीत से तय होगा और उसमें भी सोनिया गांधी की सर्वोच्च भूमिका रहेगी। भले ही बात इसमें राहुल गांधी करें या प्रियंका गांधी करें, लेकिन सोनिया गांधी ही इस मैटर को सोल्व कर सकती। यानी आप ये मानते हैं कि अब इसका जो रास्ता निकलेगा वो दिल्ली से ही निकलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। आशुतोष जी, ठीक है, दिल्ली से रास्ता निकलेगा, बात मुखर हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि पिछली स्थिति अब जो बात कर ले, पिछले जुलाई की बात कर ले, आपको लगता है कि अभी भी उतने ही स्टैंड करेंगे सचिन पायलट या उनके विधायक उनके साथ, या कुछ और जुड़ सकते हैं, या आपको लगता है कि कुछ कमी आएगी? देखिए, इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो 18 MLA गए थे उनमें से कुछ लोग वापस अशोक गहलोत के समर्थक बन गए हैं। उनके अभी कोरोना काल में, क्योंकि पब्लिक के बीच में MLA थे और सरकार से बहुत काम था उनका, और अशोक गहलोत की सरकार ने उनका बहुत ध्यान रखा है, भले ही वो पोस्टिंग में हो या कोरोना के रिलीफ मेजर्स को लेके हो। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि ये संख्या बढ़ेगी। घट जरूर सकती है, लेकिन बढ़ेगी यदि उसमें लोग जुड़ते हैं तो मुश्किल होगी। बिल्कुल, लेकिन इन सब स्थितियों को लेकर कभी अजय माकन या KC वेणुगोपाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि कमेटी आखिर कर क्या रही है, कुछ एक्शन लिया जा रहा है या नहीं, समझौता करने की बात कही गई थी और ये आश्वस्त आला कमान ने किया था सचिन पायलट उनकी पूरी टीम को, जो विधायक उनके साथ गए थे। अब इतने दिनों तक सबका शांत रहना, क्या आप मानते हैं कि कोरोना काल और दूसरी चीजें थी, इस वजह से इन्होंने कुछ कहा नहीं, और अब क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है कि 2.5 साल बीत चुके हैं, सरकार के आधा कार्यकाल और बचा है और अभी भी शांत रहे तो शायद ऐसे ही बैठे रह जाएंगे? बिल्कुल, ये है। जब देखिए कि जुलाई में समझौता हुआ और अक्टूबर में पहली लहर पीक पर चली गई, सितंबर अक्टूबर में, और उसके बाद फिर कुछ गैप आया और वापस अभी अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर हो गई और उसमें सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने काम में लग गए और सरकार भी उस काम में लग गई। ऐसे में उस समय पर, लेकिन जैसे ही लहर कम हुई और सचिन पायलट ने ये मुद्दा खुद ने उठाया है, ऐसे में ये बिल्कुल इस समय पर कांग्रेस के लिए क्राइसिस बढ़ सकता है और इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैनेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि हमने भी देखा पिछले दिनों, आपने भी जिक्र किया इंदिराज गुर्जर या दूसरे विधायकों का, तारीफ उन्होंने मुख्यमंत्री की क्योंकि उनके क्षेत्रों में काम हुए, और इससे पहले जो शिकायतें थी वो यही थी कि उनकी सुनी नहीं जाती है, अधिकारी सुनते नहीं है, वो कुछ काम कहते हैं तो वो होते नहीं है। यानी कि सभी विधायकों को संतुष्ट करने का जरिया तो एक ही है ये। बिल्कुल, देखिए हेमाराम चौधरी जो असंतुष्ट गुट के प्रमुख और बुजुर्ग विधायक हैं, उन्होंने भी जो इस्तीफा दिया उसमें उन्होंने यही शिकायत की कि भले ही आप मेरे काम मत करिए, जनता के काम होने चाहिए। और उसमें जो तात्कालिक कारण यही हुआ कि कोरोना में भी जो उनके समर्थक लोग आए और अधिकारियों ने उनके फोन नहीं उठाए,
ये एक तात्कालिक कारण रहा। उसके बाद में हेमाराम चौधरी के क्षेत्र में सरकार ने कुछ जो सैंक्शन पुराने काम पड़े थे, जल योजना थी वो सैंक्शन किया, कुछ बिजली के काम हुए, लेकिन वो अभी भी जो परसों दो दिन पहले भी मेरी हेमाराम जी से बात थी, वो कह रहे हैं कि मेरे कुछ काम हुए हैं, कुछ काम बाकी हैं और मैं अभी इस्तीफे पर वापस लेने के बारे में मैंने कोई निर्णय नहीं किया है। तो इस ऐसे में जब सचिन पायलट का ताजा बयान आया है तो हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को भी अब इससे लिंक होगा या नहीं, ये आने वाले 7 दिन में पता चलेगा, क्योंकि कोरोना के अनलॉक होने के बाद में हेमाराम जी को स्पीकर ने बुलाया है 7 दिन में समय लेकर के। तो हेमाराम जब यहाँ पर आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि वो इनसे जुड़ा हुआ मैटर है या ये एक अलूफनेस में इसको देखा जाए। बिल्कुल। और आशुतोष जी, एक दो बातों का और जिक्र किया जब अपने बयान में सचिन पायलट ने। एक तो ये कि अजय माकन आते रहे, लेकिन जब भी आते रहे सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियों की तारीखें बताते रहे। केसी वेणुगोपाल जो कि राज्यसभा सांसद 6 महीने से आए ही नहीं। अब जब इन्हें कमेटी का सदस्य बनाया गया और इन्हीं के ऊपर पूरी चीज तय की थी आलाकमान ने, तो क्या आलाकमान ने कभी फीडबैक इसे लेकर नहीं लिया? ये भी तो एक सवाल उठता है कि आप कुछ कर रहे हैं नहीं। अपने बयान में ये सचिन पायलट ने ये नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आलाकमान ने मुझसे किया हुआ वादा नहीं निभाया। लेकिन ये सबको पता है कि केसी वेणुगोपाल यहाँ पर नहीं आए और अजय माकन यहाँ पर प्रभारी महासचिव के नाते आते रहे। उन्होंने एमएलए से फीडबैक भी लिया, लेकिन जो एक वादा किया गया था कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में इनका भी से होगा, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बड़े पैमाने पर नहीं हुए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए। और इस तरह की बात है कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा लगा दिया गया, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। और जो भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनमें ज्यादातर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लगाया गया है, कोई पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं लगाया। तो इसको लेकर के न केवल असंतुष्ट, बाकी दूसरे जो गहलोत समर्थक विधायक हैं उनमें भी इस बात की चर्चा है। बहुत शुक्रिया आशुतोष शर्मा जी इस पूरी बातचीत के लिए। देखना होगा अगला कदम सचिन पायलट का।